Hello and welcome everyone. I'm Anisha. So in this video we are going to continue our chapter 4. Okay, that we are doing chapter 4 and we have already completed 2 part. So this will be part 3. Okay, this is your part 3 chapter number 4, which is timeline and sources of history. So this lesson is related with history. This is history. We have already completed your geography section. So now we are dealing with history, that is your theme P. So in this video we are going to see about the beginnings of human history and I'm going to explain in both English as well as Hindi. तो हम इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं अपना तीसरा भाग चैप्टर नंबर 4 का, जो कि है द बिगनिंग्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. तो हमने टाइमलाइन के बारे में पढ़ लिया था पिछले वीडियो में, सोर्सेज के बारे में पढ़ लिया था. तो इसमें हम देखेंगे ह्यूमन हिस्ट्री के बिगनिंग्स के डेज में, अर्लियर डेज में वो कैसे थे, जो एंशिएंट ह्यूमंस थे, और जो बाद में कैसे थे वो जब वो क्रॉप्स वगैरह ग्रो करने लग गए, उसके बारे में भी देखेंगे. तो हियर इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी अबाउट द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड लाइक हाउ द एंशिएंट ह्यूमन लिव्स एंड व्हाट आर द थिंग्स दे यूज टू मेक. इन दिस पिक्चर ऑल्सो वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व एंड वी आर गोइंग टू सी, ओके, वी आर गोइंग टू एनालाइज, ओके, व्हाट वर्क्स दे वर डूइंग, एंड आफ्टरवर्ड्स we are going to also see about the first crop grows when humans started settlement. Okay, so about both this period we are also going to compare as well. So start कर लेते हैं. Modern humans, जो कि होमोसेपियंस हमने पढ़ा था ना इसके बारे में, have worked the planet for about 3 lakh years. This appears to be very long time, yet it is only a tiny fraction of the Earth's history. So let us have a quick look at our early history. See, modern humans, जो कि हम क्या बोलते हैं, होमोसेपियंस बोलते हैं. ये वाइस मैन होते हैं, स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल, जो कि जितने भी बाकी मैमल्स में से सबसे स्मार्टेस्ट कौन से, होमोसेपियंस, जो मॉडर्न ह्यूमंस, जो आज के ज़माने के हम ह्यूमन बींग्स हैं. ये कब आए थे? ये आए थे 3 लाख साल पहले. लेकिन देखिए 3 लाख साल पहले मतलब ये बहुत बहुत बड़ा टाइम है कि नहीं, लेकिन ये अर्थ के हिस्ट्री के सामने एक बहुत ही छोटा सा समय है. क्यों? क्योंकि अर्थ का तो हमने देखा था ना, वो बहुत बिलियंस एंड बिलियंस ईयर्स पहले ही अर्थ का निर्माण हो चुका था. लेकिन तब क्या था, ह्यूमंस वगैरह थे नहीं. तो हमने जैसे पहले वाली वीडियोस में देखा था, एक चार्ट में हमने देखा था कि पहले रेप्टाइल्स आए थे, फिर उसके बाद डायनासोर्स वगैरह थे, फिर बैक्टीरिया थे, फिर फंजाई थे. तो उसके बाद ही बहुत ही समय के बाद ही, जब जैसे ही डायनासोर्स का एक्सटिंक्ट हो गया, तो उसके बाद ह्यूमंस आ गए थे. तो हम देखते हैं इस पिक्चर को, पहले हम ऑब्जर्व करते हैं. सो लेट अस ऑब्जर्व दिस पिक्चर. See here, he is doing a painting, isn't it? Rock painting. Here he is making some rock painting here, and this small children is helping. They are lighting fire, and here they are taking out skin of an animal, isn't it? Here they are making what? Tools. So these were some of the works which has been shown in this picture. तो यहाँ पे ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ये दोनों पेंटिंग कर रहे हैं कि नहीं, वॉल में पेंटिंग कर रहे हैं, रॉक पेंटिंग कर रहे हैं तब के टाइम में, और ये आग जला रहे हैं. और यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये स्किन निकाल रहे हैं, किसकी, किसी की जानवर की, ये स्किन उसकी खाल उतार रहे हैं. जैसे ये लोग तब क्या करते थे, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या पहना हुआ है, स्किन ही डाला हुआ है, किसके, एनिमल स्किन. तो ये अपना कपड़ा बना रहे हैं उस स्किन को. और यहाँ पे ये क्या करे, कुछ टूल्स वगैरह, कुछ वेपन्स वगैरह तब के टाइम के जैसे पत्थरों से बनाते थे, तो वो सब कुछ यहाँ पे ये बना रहे हैं. तो हमने इस पिक्चर को ऑब्जर्व कर लिया है. देखो इन द अबव पिक्चर लुक एट सम ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ अर्ली ह्यूमन इन अ रॉक शेल्टर. ये लोग रॉक के अंदर रहते थे, गुफाओं के अंदर रहते थे पहले के टाइम में. ये अपना परमानेंट सेटलमेंट वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होता था, बस एक सर छुपाने के लिए कहाँ पे रहते थे, गुफाओं के अंदर. ठीक है, तो अगर कोई जानवर है उस गुफा के अंदर, तो उस जानवर का शिकार करके, उस जानवर को मार के फिर उसके अंदर ये रहने लग जाते थे. तो इन द अर्लियर डेज एंशिएंट ह्यूमंस, ओके, दिस अर्ली ह्यूमंस, दे यूज्ड टू लिव इन द रॉक शेल्टर. दैट मीन्स they don't have any kind of permanent settlement or the house which you have in these days. As you seen that everyone has their own house and property. In their case there was no such thing, there was no property, there was no private property, everything was owned in common, and they used to live inside a rock. Okay, सो विच वन कैन यू रिकॉग्नाइज. जैसे हमने कुछ इसमें रिकॉग्नाइज कर लिया है कि नहीं, तो गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन फॉर इच. तो आप अपने हिसाब से आप लिखिएगा, आप छोटा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे. ठीक है, सो लेट अस कंटिन्यू. Early humans faced many challenges from nature and lived in bands or groups to help each other. They were constantly seeking shelter and food and were mainly hunters and gatherers. These means that they relied on hunting and collecting edible plants and fruits
for their survival. Our early ancestors also had certain beliefs about the natural element and possibly also some notion of afterlife. See, early human beings, they have faced lots of challenge from nature, okay, and because of that purpose they used to mainly live in groups. There was no such, as I have told you, there was no such concept of any kind of property or your or mine. Everything was been owned in common, and they used to go in group for hunting as well as gathering as well, okay, and they used to, whatever they will be hunting or whatever they have gathered, like they will be going to the forest and they will be collecting some edible plants, fruits, okay, nuts, whichever was available during that time for their survival. See, that time their biggest challenge, what was the biggest challenge? It was to survive, and to survive they need to eat as well, isn't it? So for that they used to hunt, they used to do hunting, and as well as they used to gather fruits and edible plants from the forest. And our early ancestors, these early humans, also had certain beliefs about natural elements, and they believe afterlife, notion of afterlife. See, afterlife means a life that begins after death. See, in this day also, in today's concept also, there is a belief of afterlife, isn't it? There are certain there are certain philosophy also in related with this, isn't it? Like after birth, afterlife, there is like we are again rebirth in some kind of form. You might be rebirth as animal, or if you have done very good things, then again you might be rebirth as a human being into a very good environment or into a very good family. So such belief was there by our ancestors also, ओके सो यहाँ पे क्या है, जो ये अर्ली ह्यूमंस है, इन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए तब के टाइम में, क्योंकि इनका सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता था? सबसे बड़ा इनका चैलेंज होता था अपने आप को सरवाइव रखना। और अपने आप को सरवाइव रखने के लिए क्या करना होता था? खाना तो पड़ता ही था, तो खाने के लिए क्या करते थे? हंटिंग और गैदरिंग करते थे, जैसे शिकार करना और फॉरेस्ट में जाना, घने जंगल वगैरह में जाना, और उसके बाद वहाँ से एडिबल ऑयल वगैरह, सॉरी नॉट एडिबल ऑयल, एडिबल प्लांट्स वगैरह कलेक्ट करना, फ्रूट्स कलेक्ट करना, जो भी अवेलेबल होता था तब के टाइम में, ठीक है, वो सारा कलेक्ट करना। तो ये सब कुछ ये करते थे, और ऐसे करके ये, और ये एक और चीज़, ये लोग ग्रुप में ही रहते थे, हमेशा ही ग्रुप में रहते थे, और अब एक दूसरे की मदद करते थे। ये जैसे कि हमने देखा, ये लोग रॉक शेल्टर में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, ये ग्रुप्स में रहते थे। ऐसा नहीं था कि अच्छा ये तुम्हारा है, ये मेरा है, ये तुम्हारा गुफा है, ये मेरा गुफा है, तुम्हारा घर है, मेरा घर है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब कुछ साथ में रहते थे, साथ में हंट करते थे, जो भी इकट्ठा करके लेके आते थे साथ में फिर खाते थे। तो ऐसे करके इन्होंने चैलेंज को ओवरकम किया। अगर तब के टाइम इन्होंने ऐसा चैलेंज को ओवरकम नहीं किया होता तो आज हम शायद ह्यूमंस होते ही नहीं। जैसे कि हमने देखा ना, जैसे डायनासोर्स वगैरह भी एक्सटिंक्ट हो गए, क्योंकि नेचर को सर्वाइव करना जैसे बहुत हार्श हो जाता है, कभी क्लाइमेट कभी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो उन सबको सर्वाइव करके ह्यूमंस ने क्या किया? अपने आप को बचाया, और उसके कारण आज हम लोग जीवित हैं, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारे कठिनाइयों की सामना करके ये लाइफ जो आपके पास आज है वो है। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। और ये अच्छा, और एक चीज़, हाँ, और ये लाइफ आफ्टर मीन्स आफ्टर लाइफ की कंसेप्ट को भी ये बिलीव करते थे। जैसे मरने के बाद दोबारा लाइफ होता है ना, जैसे हम आज भी विश्वास करते हैं कि अच्छा, अगर तुमने अच्छे काम किए, अच्छे कर्म किए, तो तुम अगले जन्म में एक अच्छे व्यक्ति होके, अच्छे घर में या अच्छे व्यक्ति में, अच्छे जगह में होके ऐसे जन्म लोगे। अगर तुमने बुरे कर्म किए हैं तो तुम ऐसे कुछ भी एनिमल्स है, कुछ भी हो, ऐसे लाइफ आपकी होगी, ऐसे टाइप की होती है ना। तो ऐसे ये हमारे एंसेस्टर जो अर्ली ह्यूमंस है, ये भी इन कंसेप्ट को बिलीव करते थे। So these groups lived in temporary camps, rock shelters or caves and communicated with each other using languages that are now lost. They used fire and started making objects that made their life easier, like improved stone axes, blades, arrowheads and other tools. See, these groups, they used to live in temporary camp, as I have already mentioned earlier also, and in a rock shelter or in a caves, okay. And they used to communicate. See, they also have language, like we have a language now, and I am communicating with you in Hindi and English. So just like that, they might also have language, but we don't know which language they have used. Why? Because it is now lost. We don't know and in which language they used to communicate, because whatever things we have find from the ancient history, ancient time, the inscription and all, the language is also very much different, isn't it? The scripts are also very much different which are written. So those languages are now lost. We don't use it anymore.
and they also use fire, and they started making objects first by stone. They used to make stone tools, because in order to hunt they needed tools, isn't it? So they started making tools made up of stones, and with time they started improving all those things. Okay, stone axes and blades became more sharper and more narrower. Otherwise it used to be little blunt type in the most earlier time, but with time, as time passes, what happened, these tools also started improving. So क्या हुआ यहाँ पे, जो ये ग्रुप है ये टेम्प्रेरी कैंप्स या रॉक सल्चर में रहते थे, या कैंप ये केव्स वगैरह में रहते थे, और ये ऐसी भाषा की जैसे जैसे अब आज हम और आप भी एक भाषा के प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं, जैसे अभी मैं आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ और इंग्लिश में बात कर रही हूँ, तो वैसे ही इनकी भी लैंग्वेज थी तब, लेकिन अभी के टाइम में वो लैंग्वेज है नहीं, ठीक है, क्योंकि जो हमें इंस्क्रिप्शन वगैरह मिले हैं हिस्ट्री से, जो एंशिएंट टाइम से, उन इंस्क्रिप्शन में भी जो स्क्रिप्ट वहाँ पे लिखा हुआ है, जो लिखित है वहाँ पे, वो बिल्कुल अलग है, वो आज के टाइम में हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो ऐसा ही इनका भी लैंग्वेज था, जो कि अभी ये लॉस्ट हो चुका है, अभी ये नहीं हम यूज़ करते। क्यों लॉस्ट हो गया क्योंकि हम इसको अब यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। और इन्होंने फायर जलाना भी स्टार्ट कर लिया, और क्या क्या ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर लिया लाइफ को ईजियर बनाने के लिए, जैसे स्टोन टूल्स वगैरह बनाने लग गए, क्योंकि हंटिंग करने के लिए आपको स्टोन टूल्स वगैरह ज़रूरी थे, और ब्लेड्स वगैरह बनाने लगे, एरो हेड्स बनाने लगे, और बहुत सारे अदर टूल्स भी बनाने लग गए, ठीक है। Aspects of their life are visible in rock painting found in hundreds of caves all over the world. Some of those paintings depict simple figure or a few symbols. Other are more detailed and represented scenes with animal or humans. So, see, rock paintings. Lots of rock paintings were found in caves, inside the caves. Okay, and what does it show? That means they also used to do painting, and those paintings are of. They might be of some of the paintings. They are of simple figures or with some few symbols, or other they used to draw in more detailed, giving more detailed description, which usually represented animals or human. And what they used to paint mostly, like a human is running after animal or something like that. Okay, they used to paint such things, and these are found inside the rock cave. So with this become a proof that they were also painting. Okay, they also know how the art of painting. So ये क्या करते थे, ये पेंटिंग वगैरह भी यूज़ करते थे, ठीक है। पेंटिंग वगैरह कहाँ पे करते थे, जहाँ जिस गुफाओं में ये रहते थे, जो वहाँ पे रॉक पेंटिंग वगैरह करते थे, इंस्क्राइब्ड करके पेंटिंग करते थे, जैसे खोद के पेंटिंग करना, ठीक है। और कुछ पेंटिंग बहुत सिंपल्स होती थी, और कुछ पेंटिंग में सिंबल्स ही सिर्फ सिंबल्स रहता था, और कुछ पेंटिंग में ये डिटेल भी देते थे, जैसे सीन्स वगैरह देते थे, वहाँ पे एनिमल्स होते थे, ह्यूमन्स होते थे, या फिर कुछ पहाड़ वगैरह हो गए उसके पीछे। जैसे ज़्यादातर ये कौन से पेंटिंग बनाते थे, जैसे कि हंटिंग का, जैसे जब ह्यूमन शिकार करने जाते हैं तो एनिमल भागता है और ह्यूमन उसके पीछे होता है ना, तो ऐसे टाइप के पेंटिंग भी बहुत सारे डिस्कवर हुए हैं, ठीक है। और ये सारे केव्स, जो वर्ल्ड के केव्स है, इन सब केव्स में ये डिस्कवर हुए हैं। तो इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है कि आर्ट ऑफ पेंटिंग, तब आर्ट ऑफ पेंटिंग भी था, वो एक प्रूफ हो गया हमारे पास कि ये पेंटिंग भी करते थे, ठीक है। So in times, this early human learned to make simple ornaments such as stones or shell beads, pendant made of animal teeth, and sometimes exchange them with other groups. So जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, जाता गया, तो ये क्या सिंपल ऑर्नामेंट्स भी बनाने लगे, किसके, जैसे स्टोन्स की, जैसे ज्वेलरी वगैरह बनाने लग गए, बीड्स वगैरह यूज़ करने लगे, पेंडेंट्स वगैरह बनाने लगे। पेंडेंट्स किस चीज़ की बनाने लगे, एनिमल टीथ्स की बनाने लगे, जैसे हाथी की दांत हो गए, ऐसे बड़े बड़े टाइप के, ठीक है। और ये क्या करते थे, तब के टाइम में पैसा का ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट तो था नहीं, तो ये एक्सचेंज करते थे, जो भी ये चाहिए होता था दूसरे के साथ एक्सचेंज करते थे। जैसे बार्टर सिस्टम आपने सुना है ना, जैसे वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड होता है, बिना किसके यूज़ के, बिना पैसों के, क्योंकि तब पैसों का कंसेप्ट ही नहीं था, तो बार्टर सिस्टम टाइप ये होता था। So what happened in recent time, these early humans, okay, they started making ornaments, jewelries which are made up of stones, beads, or animal teeth. They used to make pendants like from elephant teeth and all, okay. So, and they also exchange item with others, because at that time there was no concept of money or nothing, isn't it? So there was a system of, you can say, barter system. In barter system, you know, right, when you exchange thing, for example, I have I have one bunch of fruits, apple for example, okay, I have one bunch of apple, but I wanted banana, so other group of people, they are having banana, so we'll be exchanging, I'll be giving my apple to them and they will be giving their banana to me. So in that way, what happened, that is system of barter system, okay. So in that way, they used to fulfill their needs. All right, so this was about the early humans. So now let us see about the first crops, okay.
Over the long ages, the Earth's climate has gone through many changes. At certain time, it was very cold and much of the earth was covered with ice. This is called an ice age. See, as we have seen above in the graph also, isn't it? Like in earth for a very longer period of time, the earth's climate was covered, earth was covered with ice, okay, and there was no atmosphere also. We have seen that atmosphere comes after the long after the existence of earth, isn't it? So it was all covered with ice. So there were no humans, there were no mammals, only some bacteria and cells were there, isn't it? So that was known as, that period was known as ice age, okay, and so you will be learning about in great detail in your साइंस. सो जब ये बहुत सालों पहले क्या था, अर्थ का क्लाइमेट कैसा था, बहुत अर्थ के क्लाइमेट ने बहुत सारे चेंजेस को गो थ्रू किया है. कैसे? क्योंकि बहुत पहले क्या था, वो सारा अर्थ जो होता था बर्फ़ से ढका रहता था, तो जिसको हम बोलते हैं ना आइस एज, हिमयुग भी बोलते हैं. तब बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता था आइस, तो अर्थ, तो इसकी वजह से क्या होता था, वहाँ पे कोई ऐसे हरा भरा भी नहीं था, ऐसा ग्रासलैंड भी नहीं था, क्योंकि सारा तो आइस से ढका हुआ था, सब कुछ आइस से ढका हुआ था. तो क्या हुआ, ये सब कुछ तब के टाइम में कोई ऐसा क्रॉप्स वगैरह कब कुछ भी नहीं होता था. तो ये क्रॉप्स कब से स्टार्ट हुआ, तो हम देखते हैं जैसे ही क्लाइमेट चेंज हुआ, ठीक है. लेटर व्हेन द क्लाइमेट वार्म्ड अप, ओके, these ice partly melted and the resulting water swelled the existing rivers and eventually drained into the ocean. The last ice age lasted from over 1 lakh years ago to around 12,000 years ago. See, till 12,000 years ago there it was still ice age, okay, and later on when the climate started changing and when the earth became warm, okay, when the climate started warm, this ice started melting, partly ice started melting, and after melting, see, when ice melt, it turns into water, isn't it? So all those water, they swelled into existing river, they started flowing into the river, and eventually those rivers started draining into the ocean. So in this way oceans were built, okay, in this way, that is why our earth, 3/4 of the earth is filled with water, because it was all ice before. So when it melts, all becomes water, all the ice melted into water, and that is why, and those they flow into the rivers and eventually into the ocean. So the last ice age, it lasted from around 1 lakh years ago to 12,000 years ago. So पहले क्या था, जैसे आइस एज था, हिमयुग था, जैसे मैंने आपको बताया. उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे थोड़ा सा मौसम में बदलाव आ गया, ठीक है. तो वहाँ पे थोड़ी सी ऐसे गर्माहट थोड़ी आ गई, और उसके बाद क्या हुआ, जो आइस थे पहले, वो सारे मेल्ट होके पानी हो गए. तो पानी होके क्या हो गया, वो सारे रिवर्स में बहने लगे, और रिवर से वो कहाँ बहने लगे, ओशंस में. ऐसे करके ओशंस क्रिएट हुए. जैसे कि हमने देखा था ना कि अर्थ एक ब्लू प्लैनेट है, वहाँ पे क्योंकि 4 पार्ट में 3/4 जो पार्ट है वो सारा पानी से कवर है कि नहीं. तो वो सारा, जब पहले सारा आइस था, वो अब सारा मेल्ट होके क्या हो गया, अब पानी बन गया, और वो सारे पानी कहाँ पे आने लगे, सारे ओशंस में आने लगे. तो ऐसे करके ओशंस का निर्माण हुआ, ठीक है. तो ये कब तक हुआ, ये हुआ था, लास्ट आइस एज कब तक लास्टेड था, 1 लाख साल पहले से लेके 12,000 साल पहले तक, ठीक है. तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो ह्यूमन हिस्ट्री जो है, एक्चुअली जो मॉडर्न ह्यूमन हिस्ट्री जो है, और जो ह्यूमन एंशियंट ह्यूमन के बारे में हम पढ़ते हैं, वो 12,000 साल के बाद, जो पहले ही, ठीक है, 12,000 साल पहले ही ये स्टार्ट हुआ है. तो हम उसके बाद का हिस्ट्री ही यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है. तो उसके बाद क्या हुआ देखते. Afterwards, living condition improved for humans in many parts of the world. They started settling down and cultivating cereals and grains. They also domesticated animals such as cattle, goats, etc. With more foods available, these communities grew in size and number and often settled down near rivers. See, near rivers, I'll tell you the reason for this also, okay. This was not only because of the availability of water, but also because the soil would be more fertile there. It made the process of growing crops easier. So what happened after the change of the climate, okay, now the condition improved, and the living condition for the humans also, it improved, okay. So they started settling down. So before they used to stay in rocks, caves and camps, isn't it, in group. Now what happened, they started settling down and they started cultivating also. Why? Because after the melt of the ice, now there was grassland all over, okay. So they started growing cereals and grains, and they started even domesticating animals like cattle and goats, and they make use of its milk, and as well as milks, okay.
and with more food available. See, now as they were hunters and gatherers before, but now what happened, they started domesticating, they started storing foods, and they started growing cereals and grains also. Now they have enough food with them. Okay, so now they started storing them, and they started settling also over where they started settling. So first settlement of human was also found near the rivers, permanent settlement. Why? Because near river you will get water, isn't it the most necessary thing? So, and apart from that, near river you will see the soils are very fertile, because the sediments which are being carried out due to the process of erosion, isn't it, like the rock over there, it is the floodplains. So those rock, those plains, okay, the land near the rivers are usually very much fertile, the soil are very much fertile, and it made the process of growing this crop very easier, and there was good production. So that's why they settled near the river. तो क्या हुआ, बाद में जैसे टाइम बीतता गया, वहाँ पे क्या हुआ, जैसे कंडीशंस जो है ज़्यादा इम्प्रूव होने लग गई, ठीक है, जैसे वार्म कंडीशन आने के बाद तो जो लोग थे वो परमानेंट सेटलमेंट करने लग गए, कल्टीवेटिंग स्टार्ट कर लिया इन्होंने। क्या इन्होंने कल्टीवेट किया, सीरियल्स और ग्रेन्स वगैरह कल्टीवेट करना स्टार्ट कर लिया, क्योंकि आइस मेल्ट होने के बाद क्या हो गया, जो भी सारा जगह था जो आइस से ढका हुआ था वो अब क्या हुआ, वहाँ पे ग्रासेस ग्रो करने लगे, वो ग्रीनरी होने लग गया सारा। तो ये कल्टीवेट भी, ये जैसे नेचुरली सीरियल्स वगैरह ग्रो करने लगी, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया ग्रेन्स को, और इसके बाद इन्होंने क्या किया, उसको कल्टीवेट करना स्टार्ट किया, और उसके बाद फूड अवेलेबल ज़्यादा होने लग गया इनके पास, जैसे और ये एनिमल्स वगैरह भी, पशु पक्षी भी पालने लगे, जैसे कैटल हो गया, गोट्स हो गया, तो उनसे भी इनको जैसे मिल्क वगैरह मिलता था, तो इनके पास ज़्यादा खाने को होने लगे। तो ये एक जगह ही क्या हो गया, ये सेटल होने लगे एक ही जगह, इनकी कम्युनिटीज़ जो भी है वो भी ग्रीव करने लगी साइज़ में और नंबर में। और ये ज़्यादातर सेटल कहाँ पे होते थे, नदी किनारे। क्यों नदी किनारे क्यों सेटल होने लगते थे, क्योंकि वहाँ पे पानी की भी अवेलेबल रहती थी, और दूसरा चीज़ क्या, वहाँ का जो सॉइल है वो बहुत फर्टाइल रहता था। फर्टाइल के कारण क्या होता था, वहाँ पे बहुत उपजाऊ रहता था, तो क्रॉप्स वगैरह इजीली वहाँ पे ग्रो करने लगे, तो ये वहाँ पे सेटल करने लगे। तो ये परमानेंट सेटलमेंट, पहले इन्होंने जब क्रॉप्स वगैरह ग्रो करना स्टार्ट किया उसके बाद ही परमानेंट सेटलमेंट भी स्टार्ट कर लिया। आई होप आपको समझ आ गया हो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, ओके। सो लेट अस एक्सप्लोर, लेट अस सी नाउ, लेट अस ट्राई टू कंपेयर, ओके। Observe the scene on the next page. It depicts an agricultural community from a few millennium ago. List the main activities you can identify. See, okay, now let us see again another activity after human started permanent settlement and growing crops. See now here, the earlier picture that we have analyzed, I hope you remember, they were painting, they were making fire, they were taking out skin from the animal, isn't it? So here what you can see, they are cultivating here, see, they are harvesting, their goats are here, isn't it? See, they started domesticating dogs also. See, this he is cooking, he is going to the farm and looking after this cattle, he is cutting woods, the children are playing, and they have started making these small huts as their living place. So in both the picture what we have seen, the difference that in the rock shelter they used to like do rock painting and all, and the works are being divided by men and women also, okay. So about that let us see here. सो देखिए इस पिक्चर में आपने क्या देखा, इसमें इससे पहले जो हमने एक पिक्चर देखी थी उसमें क्या था, जो इमेज देखी थी उसमें क्या था, वो लोग पेंट कर रहे थे, खाल उतार रहे थे एनिमल से, आग जलाने की कोशिश कर रहे थे, टूल्स वगैरह बना रहे थे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे खेती वगैरह यहाँ पे खेती कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे देखिए भेड़ वगैरह है, और यहाँ पे देखिए कैटल्स वगैरह है, ये कट कर रहा है वुड्स को, ये खाना बना रही है, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे डॉग भी है, और यहाँ पे छोटे छोटे घर भी देखने को मिल रहे हैं हमें, है कि नहीं। तो इसके बारे में और देखते हैं। Both in this earlier picture of a rock shelter and this one, men and women are given certain roles. आपने देखा होगा women कुछ कर रही है और men कुछ कर रही है. While they may be appear to be natural, they are not necessarily correct and do not cover all situation. लेकिन ये हमें तो पता नहीं कि तब के टाइम का कोई अभी यहाँ पे आज हमें बताने के लिए कोई है ही नहीं, तो हमें बस एक प्रिज्यूम्शन ही है, ये एज्यूम्शन ही है कि ज़रूरी नहीं है कि जो काम लड़की कर रही है वो लड़की ही करती हो, लड़का भी कर सकता है वो तब के टाइम में, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, इन द रॉक शेल्टर वुमेन मे हैव हेल्प्ड प्रिपेयर कलर फॉर द पेंटिंग्स, द रॉक मे हैव डन सम ऑफ द पेंटिंग्स, इजंट इट। वुमेन क्या कर सकती थी, लाइक वो पेंटिंग के लिए कलर उन्होंने प्रिपेयर किया होगा, और कुछ पेंटिंग्स तो वुमेन ने भी बनाया होगा, हमें पता ही नहीं, जिसे ऊपर तो दिया गया कि मैन ने बनाया, तो वुमेन ने भी बनाया होगा। तो इन बोथ द सीन्स मैन मे हैव डन सम ऑफ द कुकिंग और मे हैव हेल्प टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन। तो मैन ने क्या किया, कुकिंग भी किया होगा, चिल्ड्रंस की भी देखभाल किया होगा। तो हमें कुछ पता नहीं क्योंकि हमारे पास
उसका कोई ऐसा अच्छा सा सबूत नहीं है कि चलो ये काम मैन ने किया था, ये काम वुमेन ने किया था, ठीक है। सो कीपिंग इन माइंड दैट वी हैव ओनली लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, थिंक अबाउट सच रोल एंड सिचुएशन एंड डिस्कस इन क्लास। वी हैव लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत कम है, तो उसी हिसाब से हिस्टोरियंस ने क्या किया था, क्रिएट किया हिस्ट्री, तो उस हिसाब से उन्होंने देखा, तो हमें पता ही नहीं है क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। तो हमें ऐसे प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए कि अच्छा ठीक है खाना वुमेन ही बनाती थी और बाहर का जो जितना भी काम होता था वो लड़के ही करते थे, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता, जैसे क्या पता लड़के भी कुक करते हो, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। सो नाउ लेट अस मूव ऑन फर्दर। So we are about to complete our chapter as well. As communities grow, so did their social complexity. Leaders of chieftains were responsible for the well-being of the people and everyone collectively worked towards the community welfare. तो क्या हुआ, जैसे कि कम्युनिटी ग्रो करने लगा, जैसे चिफ्टेंस क्या होता है, एक लीडर होता है, ठीक है, ग्रुप का लीडर, तो लीडर्स वगैरह बनने लग गए, और जो लीडर्स क्या करते थे, ये लोगों की वेलफेयर के लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। वेलफेयर मतलब जैसे हेल्थ, प्रोस्पेरिटी एंड वेलबींग, लोगों की हेल्थ के बारे में देखना, उनको प्रोस्पेरिटी कराना और उनके वेलबींग के बारे में देखना, ठीक है। सो सी व्हाट हैपन एज communities grew, okay, and they started having their leaders or chieftains, like for a group there used to be one leaders, and these leaders were responsible for the well-being of the people, okay, and everyone collectively worked towards the community's welfare, means everyone used to work towards the welfare of one another. Till then there was no such concept of property, okay, they used to work for the community as a whole and for the welfare. For example, there was no sense of individual ownership. The lands were collectively sought and harvested. As I've told you, there was no, like, no one owns their own land or something. They used to do the work collectively, and they used to cultivate collectively, plant collectively, and harvested collectively, sowed and harvested collectively. तो क्या हुआ था तब के टाइम में, जैसे कि लीडर्स अपने अपने होते थे और लोग अब एक दूसरे के वेलफेयर के लिए काम करते थे, ठीक है। और तब ऐसा कुछ नहीं था कि इंडिविजुअल के पास अपना ही खेती हो, अपना ही लैंड हो, वो सब एक ही उस पर कलेक्टिवली करते थे, कलेक्टिवली सो करते थे, कलेक्टिवली हार्वेस्ट भी उसको करते थे, और ऐसा कुछ भी नहीं था कि ये तेरा मेरा का कंसेप्ट कुछ था नहीं, तो सबके लिए एक समान काम करते थे, ठीक है। Next, as time went by, hamlets grew into sizable village that exchanged good, मोस्टली फूड्स, क्लोथिंग एंड टूल्स। एक्सचेंज सिस्टम भी स्टार्ट हो गया। और हैमलेट्स का मतलब क्या है, हैमलेट का मतलब ए स्मॉल सेटलमेंट और स्मॉल विलेज। जैसे कि सेटलमेंट होना स्टार्ट कर लिया तो इन्होंने एक स्मॉल विलेज बन गया, ठीक है, एक एरिया बन गया, एक स्मॉल विलेज बन गया, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहने लग गए। तो क्या हुआ, तो ये विलेज वगैरह है तो वो स्टार्टेड, ये बार्टर सिस्टम वगैरह अच्छे से और चलने लगे, गुड्स वगैरह एक्सचेंज करने लगे। क्या क्या एक्सचेंज करते थे, फूड करते थे, क्लोथिंग करते थे और टूल्स एक्सचेंज करते थे, ठीक है। तो स्लोली नेटवर्क्स ऑफ कम्युनिकेशंस एंड एक्सचेंज वर एस्टैब्लिश अमंग दोज विलेज एंड सम ऑफ देम ग्रू इनटू स्मॉल टाउन। सो धीरे धीरे ये विलेज टाउन में ग्रो करने लगे। सो नाउ व्हाट हैपन, दिस स्मॉल टाउन, दिस स्मॉल हैमलेट, दिस स्मॉल विलेज, नाउ slowly it grew and established into towns, okay, and their network of communication also increased further, and they started exchanging things with the other places, other people also who used to live in other places. So new technology appeared. So during that time, what was the new technology? For example, pottery, for making pots and other clay object, and the use of metal, copper first and iron later. तो ये जैसे which help make durable tools, objects of daily use and ornaments. और जैसे कि देखो ये जो स्मॉल हैमलेट्स थे बड़े बड़े टाउन्स में जैसे कन्वर्ट होने लगे, बड़े विलेज में कन्वर्ट होने लगे, तो नई टेक्नोलॉजी भी आने लगी। तब के टाइम की टेक्नोलॉजी क्या थी, जैसे कि पोट्री वगैरह की टेक्नोलॉजी, ठीक है। एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखा, मेकिंग पोट्स में थोड़ा सा चेंजेस आ गया, ज़्यादा ईजी हो गया तब, ठीक है, और क्ले ऑब्जेक्ट्स को बनाने में ज़्यादा ईजी हो गया। तो और यूज़ ऑफ मेटल्स जैसे कि कॉपर और आयरन की यूज़ को ये यूज़ करने लगे टूल्स वगैरह बनाने में। और इन सब ने क्या किया, उनके टूल्स वगैरह का ड्यूरेबल बनाया, ज़्यादा मजबूत बनाया, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट्स वो जो डेली यूज़ में यूज़ करते थे उनको ज़्यादा मजबूत बनाया, ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाने में मदद हुआ। तो इन सब चीज़ों से क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे छोटे छोटे गांव से बड़े बड़े उसमें चेंज होता गया, और टेक्नोलॉजी में भी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आता है कि जैसे कि आज के टाइम में आप देखोगे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट आ गया, तो वैसे ही करके इस टाइम में भी थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट आना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। सो व्हाट हैपन आफ्टर लाइक स्मॉल हैमलेट्स वगैरह कन्वर्टेड इनटू लाइक ग्रू इनटू स्मॉल टाउन्स
stones, new technology also appeared. For example, like in the case of making of pottery, like the making of pots and clay objects, and also in the use of metals. It started because of the development in the technology. Humans started knowing more, and they started developing. Like in these days also there are lots of development, isn't it? If you compare today's day and 10 years before, how much difference is there? So just like that, they also started developing, and the use of metals and copper metals, for example coppers and irons, were also used, and these make their life more easier because they make tools which were more durable, which lasted for longer period of time, and also objects lasted for longer period of time, and that longer period of time, and also the daily use objects and all, for example the jewelries, beads and ornaments. So these all the development makes their life more easier. Okay, so we will see in chapter 6 how this stage prepared for the emergence of what is called civilization. So हम chapter 6 में देखेंगे, जो अगला हमारा chapter होगा, chapter number 6. तो ये तो 4th चैप्टर है, 5 को पहले देखेंगे, उसके बाद 6th में जो देखेंगे सिविलाइजेशन के बारे में देखेंगे कि ये सारा कैसे इमर्ज, धीरे धीरे ये सारा कैसे डेवलपमेंट वगैरह कैसे आया. सो फॉर नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट दिस अर्ली प्रोसेस ऑफ ह्यूमैनिटी had to face many challenges. At some critical times, humanity could have almost disappeared, and some earlier species did. We will never know those early humans to whose courage and persistence we owe our existence today. So देखो क्या आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 में और डिटेल में, जैसे सिविलाइजेशन वगैरह के बारे में धीरे धीरे, जैसे प्रोग्रेस वगैरह कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ. तो अभी के लिए आप इतना जान लो कि ये जो अर्ली ह्यूमंस थे, इन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया है. जो ऐसा भी समय आया था कि ये सारा जैसे ह्यूमैनिटी वगैरह भी, जो ह्यूमन बींग्स हैं कम्प्लीटली डिसअपियर भी हो सकते हैं, जैसे कि डायनासोर्स वगैरह हो गए ना, कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो गए. तो जैसे कि जो पहले के स्पीसीज वगैरह थे जो आजकल नहीं मिलते, तो इन्होंने क्या किया, चैलेंज को ओवरकम किया. जैसे तो अर्ली ह्यूमंस के करेज और उनके परसिस्टेंट के कारण ही आज हम अपने, जैसे अब हमारा हम जीवित है. तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तो ये अगर ये नहीं होते, अगर ये अपने आप को ये अगर हार मान लेते तब के टाइम में, तो आज के टाइम में ह्यूमैनिटी होती ही नहीं, और सब कुछ जो आज आप जीवित हो वो अब होते ही नहीं. तो हम ओ करते हैं इनको अपना लाइफ, ठीक है, अपना एग्जिस्टेंस. सो व्हाट हैपन, सो अबाउट सिविलाइजेशन यू विल लर्न मोर. ओके, अबाउट द इमर्जेंस ऑफ सिविलाइजेशन यू विल लर्न more in our chapter 6. So now it is important for us to understand like how these early humans, okay, they faced many challenges, and in so many critical times it was like time that humanity could have almost disappeared. Okay, but what happened, because of their courage and because of their persistence, they overcome the challenge, and because of that we are still alive today. So we owe our existence to them. So with this we have completed our day's chapter, that is timeline and sources of history. I hope you have understood. If there is any doubts or anything, you can ask me in the comment section. Okay, and before you go, don't forget to like, share and subscribe my channel. Okay, and also like my video, like this video, and comment down your thoughts on today's class. So with that saying out, I'm signing out. Thank you for watching my class. See you again in the next class.